हम आप लोगों के साथ मैथ के 2 लेक्चर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना तीसरा लेक्चर आप लोगों के लिए मैथ जो एडवांस मैथ और आप लोगों का अर्थमेटिक मैथ है वो दोनों हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। एनटीपीसी पेपर से पहले आप लोगों को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करना है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर आप लोगों के लिए एक वरदान है, एक आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है। तो इस पेपर को आप लोगों को क्रैक करना है किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। तो आइए आज हम बिना टाइम गवाए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक का सबसे की पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो सब चैप्टरों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बेसिक कंसेप्ट होता है आपको इसी कंसेप्ट से, इसी चैप्टर से क्लियर होता है और इसी चैप्टर से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे की चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब होता है विभाज्यता। विभाज्यता के बहुत सारे नियम होते हैं, हम आपको उन सभी नियमों को बताने चल रहे हैं। आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। पहले 2 का विभाज्यता आता है। 2 का विभाज्यता आप लोगों को पता है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब देखिए 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये आप लोगों को पता है। तो जिसके 1s प्लेस पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी? हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। आर यू क्लियर? यस। तो 0, 2, 4, 6, 8 जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 2 से। अगली बात आती है 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी आप लोग देखिए तो हम क्या करते हैं, 3 की टेबल हम लिख लेते हैं चार्ट में। 6, 9, 12, फिर उसके बाद 15, 18, 21, 24, 27 और 30। आप लोग देखिए 3, 6, 9, फिर 2 में एक ऐड करेंगे 3, 5 में एक ऐड करेंगे 6, 3 2 जा 6, 8 में एक ऐड करेंगे 9, 2 में एक ऐड करेंगे। तो आप लोगों को एक बात दिख रही होगी, एक बार 3, 6, 9 फिर ऐड करने पर 3, 6, 9। तो आप लोग यहां से एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो संख्या लिखी हो, अगर उसका हम टोटल सम कर लेते हैं और सम करने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल मानी जाएगी। एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं 2, 4, 3। तो आप क्या करिए, सिंपल सा एग्जांपल। तो 2 + 4 + 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 9। और आपको पता है 3 3 जा 9, तो मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। क्लियर? आपको अगला एग्जांपल देते हैं 1 0 0 2। तो 1 में 0 ऐड करेंगे 1, फिर 1 में 0 ऐड करेंगे 1 और 2 1 एक 3, मतलब 2 1 3 1 जा 3, मतलब 3 से कट रही है। मतलब ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर। अगला आता है 4 से डिविजिबिलिटी। इसमें क्या देखना है आपको? 1s प्लेस चेक करना है और 10s प्लेस चेक करना है। पूरी संख्या नहीं चेक करनी है आप लोगों को, सिर्फ 2 संख्या चेक करनी है, 1s प्लेस और 10s प्लेस। अगर 1s प्लेस और 10s प्लेस आपका 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 1s प्लेस और 10s प्लेस। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, जैसे आप लोग एक एग्जांपल लीजिए, जैसे हम आप लोगों को देखते हैं 64 और 32। आपको इसको डिवाइड नहीं करना है कि आप इसको पूरा डिवाइड करें और चेक करें 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आपको क्या करना है, ये 2 डिजिट को उठा लेना है। 2 डिजिट को उठा लिए और 4 से डिवाइड करें, 4 8 जा 32, कट गया। तो मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 4 के नियम को। इसका सेकंड प्रोसेस देखते हैं। अगर किसी भी संख्या के 1s प्लेस और 10s प्लेस पे अगर 2 0 है तो भी वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल के तौर पे 6000। आप देखिए यहाँ पे 2 0 मिल रहा है ना 1s प्लेस और 10s प्लेस पे, आप डिवाइड करके चेक कर लो। 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, 4 5 जा 20, कट गया और 2 0 उतार लेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी आपको क्लियर? क्या मैंने बताया, जिसके 1s प्लेस और 10s प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, या जिसके 1s प्लेस और 10s प्लेस पे अगर 2 0 हैं तो भी वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 4 का नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम आप लोगों को 5 का नियम बताते हैं।
5 की टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। आप लोग देख रहे होंगे कि एक बार संख्या में 0 मिल रहा है या 5 मिल रहा है। मतलब देखिए आपको वंस प्लेस पे 0 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, तो आप निष्कर्ष में पहुंच गए जिसके वंस प्लेस में 0 हो 5 हो वो संख्या 4, वो संख्या क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी। जिसके वंस प्लेस पे 0 हो 5 हो वो संख्या क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं 7 की डिविजिबिलिटी पे। 6 का आप लोगों को पता है 2 3। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल हम पढ़ते हैं, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता होगा जैसे हम लेते हैं 21 21 21 21, ये लिखा है आप लोगों को 21 और 21, ये आप देख रहे हैं 21 21, तो आप लोगों को देख रहा होगा कि ये तो कट रहा है 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। क्लियर है, आप लोगों को यहाँ से तो पता लग गया, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आप लोगों का इकाई का अंक है, अर्थात वंस प्लेस है, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। अब बची संख्या क्या है आपके पास 2 1 2, अब 2 1 2 में से 2 माइनस कर दें तो कितना आ गया 2 1 0। क्लियर, अब कट गया 7 3 जा 21 और 0 0 0 कट गया। आपको क्या चेक करना है, आप लोगों को ये चेक करना है जिसका वंस प्लेस का 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स करने के बाद रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करो, सब्सट्रैक्ट करो, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद चेक करो अगर वो संख्या 4 से, वो संख्या अगर 7 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल मानी जाएगी। क्लियर। अगली बात आती है 8 से। 8 से डिविजिबिलिटी सुनिए, 8 से डिविजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का। आप लोगों को यहाँ पे जैसे 4 में देख रहे थे, आप लोगों को वंस प्लेस और टेंस प्लेस, यहाँ पे आपको वंस प्लेस चेक करना है, टेंस प्लेस चेक करना है और 100 प्लेस। अगर वंस प्लेस और टेंस प्लेस आपको बहुत बड़ी संख्या लिखी है 18,840 ये लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप लोग ये तो अगर आप लोगों को ध्यान से समझिएगा, जैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर कोई संख्या लिखी है 18,840, ठीक है 18,840, अब चेक करना है ये 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। सिंपल सा नियम, आप कुछ मत करिए, 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करिए तो आपको बहुत प्रोसेस में 8 8 2 जा 16, फिर 28, 8 3 जा 24, 8 में से 4 गया 4 2, फिर 8 में से 4 गया 4, ये आप लोग देख रहे होंगे 8 2 जा 16, 8 में से 6 गया 2, फिर 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा 24, अब 24 को 4 में 8 में से 4 गया 4, फिर आप लोग देखेंगे 44, 8 5 जा 40, फिर हम 4 लेंगे 8 5 जा 40, कट गया ना। लेकिन आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है जो कम समय में आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन दे। तो आप लोग क्या करिए, इसके 3 स्थान को ले लीजिए, मतलब 840 वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस चेक कर लीजिए। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, मतलब वो संख्या पूरी की पूरी किससे कटेगी 8 से। या दूसरा इसका, अगर वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे अगर आपको 3 0 मिल जाता है तो भी वो संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। अगला आता है 9 से डिविजिबिलिटी, इसको ध्यान से समझिएगा। 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है 3 into 3 हम 9 लिखते हैं, तो 9 से डिविजिबिलिटी यही कहती है जो 9 से डिविजिबिलिटी वही कहती है जो 3 से डिविजिबिलिटी कहती है। ठीक है, हम टोटल नंबर का सम करेंगे, सम करने के बाद अगर, क्योंकि 9 के डिविजिबिलिटी में 3 का रूल ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन 3 के डिविजिबिलिटी में 9 का रूल ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 9 को हम लिखते हैं 3 into 3 और 3 को लिखते हैं 3 into 1। क्लियर। तो आप लोग 9 का रूल वही कहता है जो 3 का रूल कहता है, तो 9 में टोटल नंबर का सम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 181, आप 181, 8 1 9 और 9 और 1 10, मतलब 8 से 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 की टेबल में 10 नहीं आता है। अगर हम 1 8 8 1 9 और ये 3 8 1 9 और 9 3 कितना होता है 12। अब देखिए ये संख्या 3 से कट रही है, 3 चौको 12, लेकिन 8 से तो 9 से थोड़ी नहीं कट रही है, 9 की टेबल में 12 आता नहीं है। तो देखिए यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 8 1 9 और 9 3,
8 1 9, 9 3 12, तो ये कितना हो गया आप लोगों का 12 हो गया। तो अब यहां से निष्कर्ष एक ये निकलता है, जो संख्याएं ये 9 से तो कटेगा नहीं, तो अब बात यहां से ये निकलती है, क्योंकि 9 के रूल में 3 का रूल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3 का रूल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप ये देख रहे हैं 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, तो 9 का रूल, 9 के रूल में वो कहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 1 7 और 1, 7 और 1 8 और 8 1 9, मतलब 9 1 जा 9, कट गया। तो हम कह सकते हैं जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ध्यान से समझिएगा, इस बात को पॉइंट आउट करिएगा, नोट करिएगा। जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 9 के रूल में 3 का रूल इंक्लूड है। लेकिन जो संख्या 3 से डिविजिबल होगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी डिविजिबल हो। क्लियर? ये 9 का रूल था। 10 का रूल क्या कहता है? तो आपको पता है 10 के तुम्हें लास्ट डिजिट में तुमको 0 मिलता है, वो 10 से होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम आप लोगों को यहां बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, रफ कर रहे हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात। 10 से डिविजिबिलिटी रूल, 11 से डिविजिबिलिटी रूल हम आप लोगों को ध्यान से, जैसे कि एग्जांपल है 1 2, जैसे 1 2 3 1 2 3, मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3 लिखा। अब हम लोग लिख लेते हैं, अगला भी लिख लेते हैं 1 2 3। कुल इसमें कितनी डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट हो गई। अब आप लोगों को एक एक डिजिट करके ऐड करनी है, मतलब 1 2 छोड़ दिए, 3 और 1 4, फिर 4 और 4 में 3 ऐड किए, फिर 4 में देखिए 4 में क्या ऐड करेंगे, एक डिजिट छोड़े तो 4 और 2 6, अब 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो मतलब 6 माइनस 6 0, मतलब 11 से कटेगा। क्या करना है आप लोगों को? एक अंक छोड़ के ऐड करना है, मतलब यहां पे एक अंक छोड़ दिए 2, तो 3 ऐड किए, फिर एक छोड़े, फिर हम 2 ऐड किए, तो मतलब 3 और 1 4, 4 2 6, 2 1 3, 3 3 6, तो 6 माइनस 6 0। क्लियर? जैसे आप लोग यहां से आप लोग देख रहे होंगे, जैसे 1 2 3 और 1 2 3 मैंने लिख दिया। अगर मैंने लिखा 1 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आप लोग देखिए यहां पे चेक करिए, 1 1 2 2 2 4, क्या 0 होंगे? तो मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर? अगर हम लिखते हैं 1 3 1 1 3 1, जैसे यहां पे मैंने 1 2 3 1 2 3, तो इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1 1 2, फिर 2 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो गया 5, 3 1 4 और 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0, मतलब 11 से डिविजिबल है। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर उसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे आप लोगों को एग्जांपल और देते हैं 5 6 7 5 6 7, 7 5 12 12 6 18 6 5 11 11 7 18 18 माइनस 18 0, मतलब कोई 3 डिजिट नंबर उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो वो 11 से डिविजिबल होगी। मतलब एक एक अंक छोड़ के उनका योग किया जाए, योग करने के बाद उनका अंतर किया जाए। अगर अंतर 0 आता, अंतर मतलब डिफरेंस 0 आता है, या कोई ऐसी संख्या आता है जो 11 से डिविजिबल है या 11 से कट रही है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं आप लोगों को, सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को, जिससे आप लोगों को वो भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1 7, मैंने लिखा 1 7, फिर यहां पे लिखा 9, यहां पे लिखा 2, यहां पे 3। अब चेक करिए तो 9 1 10, 10 3 13, 7 2 9, 13, 13 में से 9 गया 4, क्या 4 11 की टेबल में आता है या इसका अंतर 0 आया है? नहीं, तो मतलब ये नहीं होगा। आप चेक कर लेंगे ना। अगर ये भी बोल सकते हैं अगर कोई 3 डिजिट नंबर है उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। इसकी परिभाषा क्या निकलती है? एक अंक छोड़ करके उनका सम किया जाए, सम करने के बाद उनका डिफरेंस किया जाए, डिफरेंस 0 आए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 11 से डिविजिबल मानी जाएगी। अब हम आप लोगों को अगले टॉपिक पे आगे बात करते हैं, इकाई का अंक निकालना, यूनिट प्लेस निकालना। ध्यान से समझिएगा, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं यूनिट प्लेस। पहली बात, यूनिट प्लेस हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं, पहली बेसिक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं। पहले हम आप लोगों को 3 नियम बताते हैं, 0
5 और 6। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर जिसके अंत में 0 है तो हमेशा चाहे जितनी बड़ी पावर लगी हो, लाखों की पावर लगी हो, करोड़ों की पावर लगी हो, हमेशा 0 देगा। 5 की पावर में चाहे जितनी, अगर किसी भी यूनिट प्लेस में अगर आप किसी भी वंस प्लेस में अगर आपको 5 मिल रहा है तो उसकी पावर चाहे जितनी बड़ी लिखी हो ऑलवेज 5 देगा। अगर किसी की वंस प्लेस में चाहे जितनी बड़ी पावर लगी हो वो हमेशा क्या देगा, 6 देगा। डेट क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, मतलब ये तो 3 नियम आपका क्लियर हो गया। अब आपका बचता है 2, 4, 8, 7। मतलब मैंने आप लोगों को 2 का, 4 का, 8 का, 7 का और 9 का, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, पहले 0, 5, 6 समझ लिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं अगर जिसके इकाई के अंक में 4 है या 9 है। इकाई के अंक में 4 है मतलब वंस प्लेस में या 4 है या 9 है। तो अब देखिए 4 की टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, फिर 4 की टेबल अगर 4 की पावर 1 लगाते हैं तो 4 मिलता है। 4 की पावर 2 लगाते हैं तो हमें 4 4 जा 16, मतलब इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 6। अगर 4 की पावर 3 लगाते हैं तो हमें मिलता है फिर 4 की पावर 4 लगाते हैं तो हमें फिर कितना मिलता है, 6। मतलब यहां से एक निष्कर्ष 4 का रूल देता है कि अगर 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक 4 ही आएगा। अगर किसी के वंस प्लेस पे 4 है और उसकी पावर एक विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर है तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अगर वंस प्लेस पे 4 है और उसके इकाई के अंक में कोई इवन नंबर है तो वो ऑलवेज कितना देगा, 6 देगा। आर डेट यू क्लियर? मतलब 1 है तो 1 आप लोगों का पता है कौन सा नंबर है, ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। 9 का रूल देखिए, 9 में आप लोगों को पता है, 4 का समझ में आ गया ना। 9 का देखिए, 9 की पावर कितना होता है, 1, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 81। मतलब इकाई का अंक हम लिख रहे हैं 1 और 9 की पावर 3 करते हैं तो फिर 9, क्योंकि 9 की पावर 3 मतलब 7 to 9 तो 9 मिल गया। तो यहां से भी एक निष्कर्ष निकलता है अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर है तो हमेशा इकाई का अंक 9 आएगा। अगर इकाई के अंक में 9 की पावर में कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। क्लियर? और फिर तो ये ऑलवेज, अब आपको कुछ नहीं चेक करना। आपको एक क्वेश्चन देते हैं 1 to 9 की पावर 1004 कैसी है, 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अब अभी मैंने आपको बताया सम संख्या है तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 1। आंसर 1 टिक कर देना आपको। अगर आपको हम दे रहे हैं 184 की पावर 1003, 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या। मैंने बताया अगर 4 की पावर में कोई विषम संख्या, इकाई के अंक में 4 है और उसकी पावर में कोई विषम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या आती है, अर्थात क्या आएगी, 4। क्लियर 4 9 का। अब अगला रूल आप किसका देखेंगे, 2 रूल और बचे हैं उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपका इकाई का अंक क्लियर हो जाए। हम बताने चल रहे हैं, आप लोगों ने 0 5 6 का देखा, 4 और 9 का देखा, अब बचता किसका है, 2 8 और 7 का। 2 का देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 मतलब 6। देखिए 1 बार 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, देख रहे हैं 1 बार 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब हर चौथे अंक बाद डिजिट फिर वही आ जाती है, इसीलिए 4 से हम डिवाइड करते हैं। हर चौथे अंक बाद डिजिट की फिर वही आवृत्ति होती है, अर्थात फिर वही रिपीट होता है, इसलिए हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 की पावर लिखा 120, पहली बार तो हम लेते हैं एक सम पावर, फिर एक बार हम लेंगे विषम पावर। 2 की पावर 120 लिखा है तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा कट गया तो 2 की पावर ये 4 से कट गया, तो अब 4 से जब कट गया तो हमेशा याद रखे रहना अगर 2 है, 2 की पावर में कोई इवन नंबर है और वो इवन नंबर एटलीस्ट 4 से कट जा रहा है तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 6। क्या आएगी उसका आंसर 6। कैसे प्रूफ करते हैं आप लोगों को, 2 की पावर मान लेते हैं कितना लिखा है, 4 है। अब आपको पता है 4 1 जा 4 कट गया ना, और 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16।
मतलब 16 आ गया इकाई के अंक में 6। क्लियर? मतलब 2 की पावर में कोई सम संख्या है और सम संख्या वो 4 से कट जा रही है, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा हमको? 6। अब आती है इकाई के अंक में, अगर 2 की पावर में कोई विषम संख्या 121 है तो क्या करेंगे? 121 है, अब ये आप लोगों को 2 अंक से डिवाइड करना होता है, मैंने 4 की डिविजिबिलिटी में बताया। तो 4 × 6 = 20, इकाई का अंक आपको क्या मिल गया? मतलब रिमाइंडर आपको क्या मिल गया? 1 ना, तो 2 की पावर 1 अर्थात कितना? 2। बस आंसर 2 से समझ में आ गया। अब आती है बात किससे? 8 से। 8 से आप लोग 8 से देखिए, अभी आपका 3 भी बचा है, 3 और 8 और 7। तो 3 से आप लोग देखिए, पहले 2 का देख लिया, आप लोग 3 का देख लीजिए। 3 में आप लोगों को जैसे कोई पावर 120 है, 3 की पावर 120 है, आप लोग देखिए अब तक आप लोगों ने देखा कि वहां पर अगर कोई पावर कट जाती है तो क्या आता है, आप लोगों ने समझ लिया। अब 3 की पावर 120 है, 3 की टेबल में हम 1 लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं 9, 3 की पावर 3 लिखते हैं कितना? 27, 3 की पावर 4 लिखते हैं 81, 1। आप देखिए एक बार 3, एक बार 9, एक बार 7, 3 की पावर 5, मतलब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है? 81 को फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3, 9, 7, 1, हर चौथे अंक बाद डिजिट चेंज हो जा रही है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग वहां पे अब तक आप लोगों ने देखा अगर 2 की पावर में कोई इवन नंबर है और वो एटलीस्ट 4 से कट जा रही है तो इकाई का अंक अपने आप 6 आएगा। अगर 3 की पावर में कोई सम संख्या है और वो 4 से कट जा रही है तो हमेशा ध्यान रखे रहना, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है 123 की पावर 1200 लिखा है, आपको पता है 4 से कट रहा है, 2 जीरो है, मैंने अभी पीछे रूल में बताया है, तो आप लोग इकाई का अंक आंख बंद करके क्या लिख देंगे? कितना लिखेंगे? 1। यही आंसर आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 की पावर मान लीजिए नहीं कट रही है, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 की पावर 1 2 3, कट नहीं रहा है तो 2 3 को हम क्या करते हैं? 2 3 को हम क्या कर रहे हैं? 2 3 को हम क्या करें? 4 किससे क्या करें? 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, आपको 4 × 5 = 20 हुआ, मतलब आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 3, मतलब 3 की पावर क्या लिख देंगे? 3 की पावर 3 मतलब कितना? 27, इकाई के अंक पे क्या मिल गया? 7, आंसर आ गया 7। 2 का समझे, 3 का समझे, अब आपके पास किसकी बारी आती है, आप लोग उसको देख लीजिए। 2 3 आप लोगों ने समझ लिया, अब आपके पास 2 डिजिट बचती है, कौन सी? एक तो 7 और दूसरी बचती है 8। इन दोनों का नियम आप लोग समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 7 की पावर कुछ भी लिखी है, 7 की पावर आप लोगों को पता है, आप लोग 7 की टेबल देखिए, 7 × 7, 7 का की पावर 2 49, 7 की पावर 3 आप लोग देख रहे होंगे, ये 49 मतलब इकाई का अंक हम लिख रहे हैं। 7 की पावर 3, अब 49 को फिर अगर 7 से करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, फिर 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 × 1 मिलेगा, 7 की पावर 4 1, फिर 7 9 3 1, मतलब हर चौथे अंक बाद डिजिट चेंज हो जा रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर 7 की पावर कोई सम संख्या है और वो 4 से कट जा रही है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? जैसे अभी आप लोगों ने 3 में देखा था, 3 में मैंने बताया था अगर पावर कट जा रही है, सम संख्या है, तो हमेशा चाहे जितनी बड़ी पावर हो, क्वेश्चन आए 127 की पावर, 127 की पावर लिख दिया जाए 1 लाख, मान लो आपको लिख दिया जा रहा है 10,000 लिख दिया गया, 2 जीरो आ गया, यहाँ पे 4 से कट गया तो आपको इकाई का अंक कितना आ गया? 1, डायरेक्ट आंसर। अब अगर नहीं कट रहा है तो फिर वही प्रोसेस, क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल आप लोग और देखिएगा, एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही आपका क्लियर होगा, हम चाहे जितना बता दें। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं 127 की पावर 711, ठीक है, अब देख रहे हैं 7 है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 डिजिट को लेंगे, 1s प्लेस 10s प्लेस 4 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना रिमाइंडर बचा? 3, तो 7 की पावर कितना लगा देंगे? 3, और 7 7 49, 49 गुणे 7 कितना होता है? 49, 7 गुणे 7 गुणे 7, 49 गुणे 7, 7 नहीं, 63, मतलब इकाई के अंक पे कितना आ गया? 3। ये 7 का रूल कहता है। 8 का देख लीजिए, लास्ट रूल। 8 की पावर कुछ भी लिखी हो, अगर एक सम संख्या है 120,
एक सम संख्या है, 8 से कट रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर कोई सम संख्या है, अब तक मैंने देखा था कि अगर कोई सम संख्या है उसके पावर में, अगर कोई सम संख्या है, खास करके 2 के लिए मैंने आपको बताया था और 8 के लिए मैंने आप लोगों को बताया, 2 8 के लिए मैंने आप लोगों को बताया 2 और 8 और 3 7 का एक साथ मैंने आप लोगों को बताया था। अगर 8 की पावर में कोई सम संख्या है, अगर वो 4 से कट रही है तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। सिंपल एक एग्जांपल समझ लीजिए, 8 की पावर 4 कट रहा है ना, 8 8 जा 64 64, जैसे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 गुणे 4 4 4 जा 16, इकाई का 6। बस आप लोगों को निष्कर्ष मिल गया। अगर नहीं कट रहा है 121 लिखते हैं, तो आप देखिए 4 पंचे 20, एक क्या बच गया, एक आपका रिमाइंडर बच गया, तो 8 की पावर 1 मतलब 8। क्लियर, ये आप लोगों का इकाई का अंक निकालना हुआ। फिर से समझिए, 2 8 मैंने 2 8 के बारे में बताया, तो 2 8 मैंने आप लोगों को बताया